हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए एक लंबे दिनों के बाद आपके लिए एसएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 6th सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए नन्ना कवि एसएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 6th। तो इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है बेल्जियम किस महाद्वीप में है। बेल्जियम किस महाद्वीप में है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 एशिया, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज करके कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यूरोप। जो बेल्जियम है वह किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। चलते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। जो श्रीलंका है उसका सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तमिलों का, सिहलियों का, ड्रैचों का, हिंदुस्तानी तमिलों का। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सिहलियों का। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वह है सिहलियों का। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। सन 1747, सन 1947, सन 1948, सन 1949, सन 1956। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करते रहना है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सन 1948 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1 केंद्र सरकार। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें शासन के कितने अंग होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 3। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। जो लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता आपको बतानी है किसके हाथों में होती है। जनता की, सरकार की, विधायिका की, न्यायपालिका की। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जनता। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता की। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधानों में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 20, 21, 22, 23। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। भारत संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 22। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या भारत। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो है भारत। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या नेपाल? जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है वो आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखते समय थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर एक वर्ड और है, द्वीपीय। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? इसमें आप करेक्शन कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। पड़ोसी के बाद द्वीपीय शब्द और है, या द्वीपीय। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश जो है वो है श्रीलंका। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जो वर्तमान में बेल्जियम है उसमें आपको बताना है किस प्रकार की सरकार है। संघात्मक, एकात्मक, तानाशाही, राजतंत्रात्मक। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 संघात्मक। वर्तमान में बेल्जियम में संघात्मक प्रकार की सरकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? आपको बताना है निम्न में से किस देश की सरकार एकात्मक है। भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका या बेल्जियम? तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? श्रीलंका की। जो हमारी श्रीलंका की सरकार है वो एकात्मक है। शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है? एकात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में, सामुदायिक व्यवस्था में या स्थानीय स्वशासन में? तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 संघीय व्यवस्था। शासन की संघीय व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? जो संविधान है और तथा विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनकी जो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है वो आपको बताना है। प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करते रहना है और कमेंट भी करते रहना है। आपको हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है उसे संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो संघ सरकार की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन सी संघ सरकार की विशेषता नहीं है। 2 स्तरों की सरकारें, 2 स्तरों की सरकार, दोनों सरकारों को संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त। ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार को शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त। दोनों सरकारों को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार को शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त। जो संघ सरकार की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार को शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, जापान।
आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक साथ आकर संघ बनाने का जो उदाहरण है वो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाला संघ का उदाहरण है? भारत, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड। आपको अपना सही आंसर दोस्तों चूज करना है और कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल नन्ना कवि को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाला संघ का उदाहरण है? वो है हमारा स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? जो भारत है उसकी संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? कनाडा, चीन, अमेरिका या पाकिस्तान? तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। जो भारत है उसने संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। जो हमारा कनाडा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में आदर्श और मजबूत संघ व्यवस्था को किस देश में पाई जाती है? जो विश्व में आदर्श और मजबूत संघ व्यवस्था जो है वह किस देश में पाई जाती है वो आपको बताना है। अमेरिका, भारत, कनाडा या बेल्जियम? तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और बस कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। जो विश्व में आदर्श तथा मजबूत संघीय व्यवस्था है वह अमेरिका देश में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांव की विधायिका के रूप में कार्य करती है। गांव के विधायिका के रूप में कार्य करती है, उसका नाम आपको बताना है क्या है? ग्राम सभा, जिला पंचायत, राज्यसभा या विधानसभा? आपको बताना है। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या है? गांव की विधायिका के रूप में कार्य करती है, वो है विधान सभा, वो ग्राम सभा, सॉरी ग्राम सभा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कंफ्यूज मत होना, इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म? आपको दोस्तों अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है कि ग्रेट ब्रिटेन में अधिकांश संख्या किस धर्म को मानने वालों की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ईसाई धर्म। ग्रेट ब्रिटेन में अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वालों की है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।